वेलकम अगेन डियर फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो हमारा था बेसिक टैक्स के ऊपर। बेसिक टैक्स में हमने सभी कवर कर लिए थे, कुछ हमने प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन भी देखी थी। कुछ हमारा लास्ट में हुआ था कि माउस हमारा नहीं चल रहा था, तो आपके लिए मैं बताया तो माउस को आप चला के राइट क्लिक करके देखेंगे तो नोट पैड में उस फाइल को दोबारा से खोल के मॉडिफिकेशन करके देख लीजिएगा। वो फाइल आपकी एग्जीक्यूट दोबारा से हो जाएगी, एज इट इज को दोबारा से सेव कर दीजिएगा। अब हम अपने इसको टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हम बेसिकली हम जो है HTML पे काम कर रहे थे और HTML की हमें वेब प्रोग्रामिंग सिखाई जा रही थी आपको। तो अब हमने क्या करा कि बेसिक टैग्स के जरिए हमने एक आपको असाइनमेंट भी दिया और होपफुली आप लोगों ने उसको कर भी लिया होगा कि आपने अपना रिज्यूमे अपने क्रिएट करना था, जिसमें अपने फोटोग्राफ लगाना था। फोटोग्राफ लगाने के लिए कुछ कंट्रोल मैंने आपको बताए नहीं थे, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। बाद में मैं आपसे कहूंगा कि उस कंट्रोल को भी यूज करते हुए रिज्यूमे को ही अपना अपडेट करते चलिए। तो एक हमारा प्लेटफॉर्म बन गया कि भाई रिज्यूमे में हमने काम करना है और रिज्यूमे में बेसिकली हम सारी चीज अपनी डालते चलेंगे में जितने भी हमारे कंट्रोल आएंगे। तो अगर हम देखें बेटे HTML को, जो हमने बेसिक टैग के अलावा अगर हम देखें तो हमारे ब्रॉडली हम क्लासिफिकेशन करें HTML के कंटेंट्स का। HTML में जो हमारे पास कंट्रोल्स अवेलेबल हैं या एप्लीकेशंस कह सकते हैं हम, तो वो हमारे पास होती है बेसिक टैग्स के अलावा। पहला बेसिक टैग ही हमने लिख लिया कि बेसिक टैग की हमने अवेयरनेस हो चुकी है। अब हम बात करें एक टेबल की। किसी भी ऐप कंटेंट में आपने देखा होगा, कई भी वेबसाइट वगैरह पे भी आपने देखा होगा टेबल भी आती है, कुछ टेबुलर एंट्रीज, कुछ इन्फॉर्मेशन टेबल की फॉर्म में हमारे पास आती है। वो हम किस तरह से इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने वेब पेज के अंदर, तो हमारा एक ये भी टॉपिक हो सकता है। कई बार आपने देखा होगा कुछ इमेजेस भी होती हैं, जैसे अभी मैंने आपको रिज्यूमे में कहा कि अपना फोटो मत लगाइएगा। अगर मैं आपसे कहता फोटो भी लगाना हो, या कई किसी जगह वेबसाइट पर आपने देखा होगा कोई पीछे सीनरी वगैरह फोटोग्राफ या किसी ऑफिस का पीछे पिक्चर वगैरह लगा दी जाती है साइड में, तो ऐसी वेबसाइट वगैरह कैसे बनती है? नेचुरली कुछ हमारे पास ऐसा कंट्रोल होना चाहिए जिसमें कि इमेजेस भी हम इंसर्ट कर सकें वेब पेज के अंदर। तो हमने इमेजेस का हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए, फिर इंसर्ट इमेजेस, उसके लिए सबके लिए अलग अलग टैग्स हैं, उनकी बात करते हैं। हमारे पास एक उसका एक हाइपरलिंक का भी फैसिलिटी होनी चाहिए कि अगर हम किसी एक वेब पेज के अंदर हैं, वहां से हाइपरलिंक करें तो किसी दूसरे पेज पे जाके या दूसरे, वो इंटरनली भी हो सकता है, वो आपका एक्सटर्नली भी हो सकता है, दूसरी फाइल में भी हो सकता है, तो हम आप उधर से जंप कर जाएं, हम वहां से उसको फाइल को एक्सप्लोर कर सकें। तो हमारे पास हाइपरलिंक की फैसिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई हमें लिस्ट बनानी पड़ जाए। लिस्ट में क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा किसी का कोई, अगर आप मॉल के लिए या जहाँ पे बहुत सारे हमारे पास ग्रोसरी वगैरह होती है, हम उसकी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो बहुत सारे लिस्टिंग के जरिए हम अपना सामान जो भी आइटम्स है उनकी लिस्टिंग कर देते हैं। तो कई बार ऑर्डर्ड होती हैं, कई बार अनऑर्डर्ड भी होती हैं, नंबरिंग करके या अनऑर्डर करके। तो लिस्टिंग ऐसी फैसिलिटी हमारे पास यहाँ पर होनी चाहिए। और एक हमारे पास होना चाहिए इसके बाद फ्रेमिंग करना, कि हम एक ही वेब पेज के अंदर कई अलग अलग तरह के फ्रेम छोटे छोटे बना लीजिए, अलग अलग वेब पेज पे हम अलग कंटेंट को जोड़ के आपस में फ्रेमिंग कर लें। तो ये हमारी बेसिकली, हमने अगर ब्रॉडली क्लासिफिकेशन करें तो हम कहते हैं कि हमारा इसके अंदर वीडियो वगैरह भी आजकल जो नया HTML आया उसमें वो भी है, लेकिन हम अभी जो बेसिक की बात करें तो इनको हम क्लासिफिकेशन इस तरह से करके चलते हैं। और हम कहते हैं कि हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो इन सारे कंटेंट को सीखकर हम HTML हमारा पूरा कवर हो जाता है। तो HTML अपना आप में सफिशियंट नहीं है, लेकिन HTML से हमारा बैकबोन है किसी भी वेब पेज की डिजाइनिंग करने के लिए। तो बिना HTML के आप कभी भी कोई भी वेब पेज बना ही नहीं सकते, चाहे आप कितना भी एडवांस प्रोग्रामिंग तक चले जाएं। तो अभी हमने क्योंकि बेसिक बेसिक टैग को हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब हमारा कंसंट्रेशन होगा टेबल के ऊपर। अब हम टेबल कैसे करें इस पे हम आज बात करते हैं, ठीक है? ओके बेटे, वेलकम अगेन। अब हमने टेबल, जो हमने कंटेंट था, हमने पहले आपको बताया कि HTML से हम किसी भी वेब पेज की स्टार्टिंग करते हैं। ये टैग हमारा कंपलसरी है स्टार्टिंग बताने के लिए कि हमारा टैग यहाँ से स्टार्ट होता है, और क्योंकि पेरेंट टैग होते हैं मार्किंग की जाती है, मार्कअप लैंग्वेज मैंने आपको बताया भी था इसीलिए होता है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक हेडर टैग यूज करना होता है। हेडर टैग बेसिकली हमारा टाइटल वगैरह डिफाइन करने के लिए होता है, जिसके बीच में हम टाइटल वगैरह वेब पेज का अपना टाइटल भी हम इसमें डिजाइन कर सकते हैं। कल हमने जो प्रैक्टिकल करके देखा था उसमें हम लोगों ने इस पर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी किया था। और ये हमारा क्लोज किया हमने। उसके बाद हेडर हमने जो ओपन किया था उस हेडर को भी हमने यहाँ से क्लोज करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे जो एक्चुअल बॉडी कंटेंट होते हैं हमारे किसी वेब पेज के, हमारे बॉडी में नाम के टैग के अंदर होते हैं। और नेचुरली एक चीज बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि टेबल जो टैग है वो हमारा बेसिकली बॉडी के अंदर ही ऑटोमेट होगा।
टेबल टैग के अंदर भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कल हमने आपको बताया था कि एट्रीब्यूट फोन टैग के अंदर थे, इस तरह से इसमें भी होते हैं। हम उसकी बाद में बात करते हैं। पहले हम सिंपल एक टेबल टैग को यूज करेंगे। तो यहाँ से हमने टेबल टैग यूज किया। इसका मतलब यहाँ से हमने अपनी वेब पेज के अंदर एक टेबल इंट्रोड्यूस कर दी है, जिसकी स्टार्टिंग यहाँ से हो गई है। अब कुछ टेबल बन गई है, टेबल की कितनी रो होनी चाहिए, टेबल में कितने कॉलम होने चाहिए, ये बेसिकली हमारे जो कोडिंग होगी वो हमें डिसाइड करके बताएगी। हम पहले से नहीं बताते कि हमारे पास इतने पेज होने चाहिए, इसके इतने रो या इतने कॉलम होंगे, हम नहीं डिसाइड करते। हम जैसे जैसे एंट्री करते हैं तो उस तरह से हमारी टेबल अपने आप ही एक्सपेंड करती जाती है। तो यहाँ पर अगर सपोज कीजिए कोई टेबल में एक्चुअली आपने देखा होगा, सबसे पहले ऊपर हेडिंग आता है, जैसे सीरियल नंबर है, रोल नंबर है, नाम है, फादर का नाम है, ये चीजें आती हैं। और हर टेबल में किसी भी तरह की कहीं भी टेबल आप देखें तो सबसे पहले स्टार्टिंग में कई बार वो आपकी वर्टिकली होती है, कई बार आपकी वो हॉरिजॉन्टली भी होती है। लेकिन अभी हम बात करते हैं अपनी जो हमारी टेबल जो कंटेंट है ऊपर पहली रो में आ रही है, कॉलम वाइज नहीं मान रहे। तो हमें सबसे पहले एक रो इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। टेबल बनाने के बाद सबसे पहला हमारा काम होगा एक रो इंट्रोड्यूस करना। तो टेबल के अंदर रो इंट्रोड्यूस करने के लिए जो टैग है वो है टी आर। टी आर टैग से हम बेसिकली इसके अंदर एक रो इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ इस तरह का हो गया कि ये हमारी कोई टेबल थी, इसके ये हमने रो इंट्रोड्यूस कर दी। अब इस रो में इंट्रोड्यूस करने के बाद ये रो हमारे पास ये वाली रो आ गई। अब इस रो में हमें 3-4 हेडिंग डालनी है। तो हेडिंग डालने के लिए हमारे पास जो टैग है वो है टी एच। बिल्कुल सिंपल चल रहे हैं, कोई एट्रीब्यूट यूज नहीं कर रहे हैं, अभी बिल्कुल सिंपल हम चल रहे हैं आप लोगों को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो टी एच नाम का जो टी है ये टेबल हेडिंग। हेडिंग बेसिकली सबसे पहले वाली रो में ही बात करते हैं। तो जब हमने रो इंट्रोड्यूस करी उसके बाद हमने इसकी के अंदर हेडिंग डालना शुरू कर दिया। जैसे सपोज ये पहले नंबर पर डाला सीरियल नंबर, और ये टी एच को हमने यहाँ से क्लोज कर दिया। पेयरिंग टैग है, बताने की बार बार जरूरत नहीं पड़नी चाहिए हमको। उसके बाद हमने क्या करा कि एक जब हमने टेबल ये डाल दिया तो अब हमने दूसरा एक और हेडिंग डाला और उसके अंदर हमने डाल दिया रोल नंबर। जनरली बच्चे अब देखते भी हैं, हम आईटीआई में भी अपना रिपोर्ट वगैरह मेंटेन करते हैं, तो उस तरह से ही हम टेबल बनाते हैं। फिर उसका नाम आता है, तो नाम के अंदर फिर से फर्दर हम टी एच लिख के और फिर हम अपने नेम ऑफ ट्रेनी या नेम ऑफ स्टूडेंट जो जैसा चाहें, नेम ऑफ कैंडिडेट, उसको भी यहाँ पे हम टी एच कर देते हैं। तो बेटे सर जब हमने यहाँ पे 3 अलग अलग टी एच डिफाइन किए तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब बाइफर्केशन प्राप्त आता है कि इसमें सीरियल नंबर आ जाएगा, यहाँ पर आपका रोल नंबर आ जाएगा, और रेस्ट जो पोर्शन है आपका वो नेम करना चलेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा को ये 3 चीज चाहिए थी, और हम इसके आगे कुछ इसमें इंफॉर्मेशन, कुछ एट्रीब्यूट इसके अंदर या कॉलम हमने इसके अंदर नहीं करने। तो हमारा टी आर को हम ये मान के चलें कि टी आर हमारा यहाँ पर फिनिश हो गया। तो एक रो बनाने के लिए हमको ये इतना एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जिसमें कि हमने यह किया। अब हर जगह तो आपको पता है हेडिंग नहीं आती है, अगली बार तो आपको डाटा डिटेल भरनी होगी ना इसमें। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसी टेबल को आगे कंटिन्यू करते हैं अगले पेज के ऊपर, और हम कहते हैं कि अब हेडिंग नहीं, अब हमें इसकी डेटा चाहिए। तो डेटा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, अगेन एक टी आर हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि अलग रो हमें चाहिए, एक अलग से रो इंट्रोड्यूस करेंगे। टी आर हमने पहले बंद कर दिया था, हमने जितनी बार टी आर एच जितनी बार चलाए थे, टी एच हमने बार बार बंद कर रहे थे, लेकिन टेबल हमने बंद नहीं किया क्योंकि टेबल अभी हमारी कंटिन्यू है, टेबल हमारी अभी चलेगी। तो अब हमने यहाँ से टी आर दोबारा से इंट्रोड्यूस किया, और यहाँ पे हमने एक और दूसरा हेडिंग डाला, टी डी। इट इज नॉट तुलसीदास, इट इज टेबल डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टेबल डेटा को हमने भरना है। अब यहाँ पे सब बोलते हैं किसी का सीरियल नंबर 1 था, दूसरे नंबर उसका जो हमने टीडी को यहाँ से बंद कर दिया। अब ये कुछ इस तरह का जो पहले हमने बनाया था ना, यहाँ पे एक रो बनाई थी, यहाँ से हमने यहाँ पे हमने हेडिंग डाला था सीरियल नंबर, यहाँ पे हमने डाला था रोल नंबर, फिर हमने नेम ऑफ ट्रेनी डाला था। तो इसके अंदर यहाँ पर दूसरी जो रो हमारी इंट्रोड्यूस होने जा रही है, इस समय करंटली वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर रो, है ना। अब हमें पीछे वाली जो रो थी वो छोड़े आए थे, उसको बंद कर आए थे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर सेकंड रो, नेक्स्ट रो। तो टीडी में जब हम 1 लिखेंगे तो ये 1 हमारा इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर अपने आप ही ऑटोमेटिकली एडजस्ट अलाइन हो जाएगा। उसके बाद फिर हमने टीडी फिर लिखा, और टीडी में हमने रोल नंबर लिखा किसी बच्चे का 230 25 24 कर देते हैं अगर बच्चा 24। तो यहाँ से हमने इसको हमने बच्चे का क्या लिखा 230 ऑटोमेटिकली। ये भी आपका सामने नजर नहीं आएगा, आपको जब पेज को वेब पेज को अपने आप
एग्जीक्यूट करेंगे HTML को सेव करने के बाद, जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था, तब ये रन होगा। ये भी आपको दिखाई नहीं देगा, ये हम आपको सर समझाने के लिए लिख रहे हैं। कभी आप कहें कि सर ये तो दिख नहीं रहा, आपने एग्जीक्यूशन होने के बाद देखा, अभी तो अपने सिर्फ कोडिंग कर रहे हैं ये, ठीक है। और यहाँ से फिर आपने इसको टीडी करके इसको बंद भी कर दिया। तीसरा फिर हमने एक और इंट्रोड्यूस करनी है, तो यहाँ से हमने क्या लिखा, नेम, नेम के अंदर हम लिख देते हैं विकास, विकास टीडी। तो यहाँ पर बेटा ऑटोमेटिकली आपके पास विकास मिल रहा है। नेक्स्ट आपको एंट्री चाहिए, बच्चा कहता है सर मेरा तो नाम आपने लिखा नहीं, तो हमने क्या करा, इस रो को बंद कर दिया और फिर एक दूसरी रो, क्योंकि हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं दूसरी डिटेल के लिए, तो यहाँ पे फिर से अगेन आगे TR हमने बंद किया और फिर TR को दोबारा से अगेन ओपन किया। तो इसमें क्या करेंगे हम, TR को दोबारा से ओपन करने के बाद फिर से TD, TD के अंदर किसका नाम, आप बताइए आपका नाम, अश्वनी। तो अश्वनी आप बेटा सीरियल नंबर 2 पे आएंगे, आप सीरियल नंबर 2 पे लाई करेंगे, TD कर दिया, फिर आपने TD, आपका रोल नंबर बताइएगा, 260, ओके, हमने 260 ही लिखा और इसको TD को यहाँ से हमने बंद कर दिया। ये स्लैश है, स्लैश बैक स्लैश, ध्यान रखिएगा स्लैश की बात कर रहे हैं, बैक स्लैश मत कर दीजिएगा, तो कई बार गलती हो भी जाती है टाइपिंग मिस्टेक में। तो ठीक है, वो आपको बता देगा प्रोग्राम आपको चलते हुए एग्जीक्यूट करने का, लेकिन कई बार क्या होता है ध्यान से निकल जाता है, तो प्रोग्राम फिर आपका बीच में अटक जाता है, फिर थोड़ा सा कई बार हमें इरिटेशन हो जाती है, जबकि बहुत आसान सी चीज़ थी। तो फिर TD करा और फिर हमने अश्वनी नाम अपने बच्चे का TD करके ये लिखा। अब हमारा सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है, और सेकंड रो कंप्लीट होने के बाद फिर हमारे इस रो को हमें क्लोज भी करना होगा। मैंने आपको बताया था मार्किंग की जाएगी। तो बेटा हमने जैसे आपसे मार्किंग की बात कर रहे थे कि मार्कअप लैंग्वेज का मतलब था, मार्कअप का मतलब आपने यहाँ पे देखिए कि आपने यहाँ से मार्किंग की थी किसी टैग की, उस टैग को आपने रेस्पेक्टिवली बंद किया। इस तरह से आपने जो पहले जो बाद में टैग स्टार्ट किया था उस टैग को आपने मार्किंग करके उसको बंद कर रहे हैं। तो जहाँ पे हर पर्टिकुलर कंटेंट, हर पर्टिकुलर उसका जो वेबसाइट के जो डाटा है उसको आप मार्किंग भी कर रहे हैं, साथ साथ उसको क्लोज भी कर रहे हैं, साथ में उसकी मार्किंग करके चल रहे हैं कि ये पर्टिकुलर डाटा इससे रिलेटेड है। जैसे ये TD टैग से रिलेटेड था, ये TR से रिलेटेड था, आप हर पर्टिकुलर कंटेंट की एक मार्किंग करके चल रहे हैं, इसलिए हम उसको मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग वाले पहले इसमें ही बताया था कि मार्कअप का मतलब क्या होता है, इट इज द वे ऑफ डिजाइनिंग द वेब पेज कंटेंट इन द डॉक्यूमेंट, वेब पेज है ना, स्ट्रक्चराइज करना उसको। तो अभी हम बात करते हैं कि हमने जब इसको यहाँ से बंद कर दिया, अब हमने आप ये देखा, हमने देखा कि हमने टेबल हमारे पास जनरेट हो चुकी है, टेबल हमने बन रही है, ये हमारी वर्चुअल बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी तो एग्जीक्यूट आपको तब नजर आएगी जब हमने कभी इसको एग्जीक्यूट करना होगा। फाइल को एक्सटेंशन कैसे देनी है, कैसे फाइल सेव करनी है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, ब्राउजर वगैरह सब हमने पहली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हमने देखा जैसे जैसे हमने जो जो हम टैग्स स्टार्ट करते गए उसको हम उस तरह से उसी ऑर्डर में बंद भी करते गए। अभी हमने